शीला सिंधु चैनल सुनने वाले और देखने वाले सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं संदेश देना चाहती हूँ आज की युवा लड़कियों को कि वो इस जो स्वतंत्रता हमें मिली हुई है महिला जाति को बाहर निकल के पढ़ने की, नौकरी करने की और ऐसे घूमने फिरने की, उसके पीछे बहुत संघर्ष है, बलिदान है उन महिलाओं का जिन्होंने पहले प्रयास किया था। सबसे पहले हमारे देश की सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले जी, जिन्हें मैं अभिनंदन करती हूँ, उन्होंने शुरुआत की थी पढ़ने की और एक कलम औरत के हाथ, उस कलम को जो छुआ था औरत के हाथ ने, वो पहला प्रयास था जिसका बहुत विरोध का सामना उनको करना पड़ा था और महिलाओं को पढ़ाने का पहला प्रयास उन्होंने किया था। हम औरत ही या पूरा समाज ही उनको उनके मुंह पे कालक लीप देते थे, ऐसे कीचड़ मारते थे उनको और बहुत ही गंदे शब्दों से उनको बोलते थे, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रयास था इस समाज में औरत को पढ़ने का अधिकार और ये इतनी स्वतंत्रता का आगे बढ़ने का अधिकार की मांग पहल करना, जिसका कि आज की जनरेशन समझ नहीं रही है, दुरुपयोग कर रही है। इतनी स्वतंत्रता और ये चीज़ें मिली हैं अपने पूर्वजों के बलिदान से, तो उसका सदुपयोग करें हम। और जैसे युवा अवस्था होती है वैसे ही इतनी खिल जाता है कोई भी चीज़ युवा अवस्था में। जैसे अभी वसंत ऋतु है, वसंत ऋतु में पुराने पत्ते झड़ के और नए पत्ते, कोर, फूल खिल रहे हैं, वैसे ही युवा अवस्था होती है। अपने आप में ही वो इतनी सुंदर होती है, उसे सुंदर बनाने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे उसी चीज़ पे इतना टाइम वेस्ट हमारे लड़कियां करती हैं जिसकी आवश्यकता नहीं होती। हमें किसी को दिखाना नहीं होता, सिर्फ अपने माँ बाप के प्रति हमें बहुत वफादार रहना होता है। और माँ बाप से अच्छा कोई भी दोस्त ज़िंदगी में आपको नहीं मिल सकता। हम किसी को भी, चाहे वो पुरुष हुआ चाहे वो महिला हुई, माँ बाप से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता। तो ये जो एक तो जो सुंदर बनने का, दिखने का एक भूत सवार है सभी को, वो गलत है। आप वैसे ही सभी सुंदर होते हैं युवावस्था में। जब उम्र ढलने लग जाती है तो वो कह सकते हैं कि जैसे कोई भी नई चीज़ लेते हैं वो चमकती है और फिर जर लगने लग जाता, तो मेंटेनेंस की शायद ज़रूरत पड़ती हो कि हम व्यायाम करके, एक्सरसाइज करके, हर तरह से अपने आप को फिट रखने का प्रयास करें, खाने संबंधी ध्यान रख के। लेकिन इस अवस्था में भी हम गलत खाना खा के, उस बाहर का खाना खा के उस सुंदरता का एक तरह से तो उसको ख़त्म कर रहे हैं। अगर सुबह क्या सैर करें और नेचर से मिलें तो वैसे ही वो और ज़्यादा निखरेगी। जैसी ओस की बूंदें गिरती हैं वैसे निखरेगी आपकी सुंदरता। तो आपको पार्लर में जाने की ज़रूरत और फालतू के ये प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। सभ्य कपड़े पहने और अपने माँ बाप को सबसे सच्चा अच्छा मित्र समझें, उन्हें कभी भी हर्ट ना करें किन्हीं दूसरे दोस्तों को खुश करने के लिए या उनका साथ निभाने के लिए। और इस चीज़ को समझें कि हमें कितनी मुश्किल से ये आज़ादी मिली थी, ये पढ़ने का अधिकार, ये नौकरी करने का, खुल के जीना कितनी मुश्किल से मिला है। इसका सदुपयोग करें, नहीं तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हमारी अवस्था, महिला की अवस्था वहीं चली जाएगी जहाँ से शुरू किया था। अगर किसी भी चीज़ का दुरुपयोग हम करते हैं तो प्रकृति भी और समाज भी उसको बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देगा और
उम्र से पहले पहले शादी हो जाती थी। अगर अब भी लड़कियां इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम जहाँ से हम इतनी मेहनत करके शुरुआत की थी, हम अपनी इस नारी जाति को वहीं ले जाके खड़ा करने में सहयोग करेंगे। तो समझें प्लीज़, और इसको और अच्छा बनाएं, और ऐसे उदाहरण पेश करें जो बहुत पूजनीय नारी होती है वैसे पूजनीय रहें। बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है नारी, पुरुषों से ज़्यादा मल्टीपर्पज़ होती है। और इस चीज़ का ध्यान रखें। तो सभी अपनी बेटियों से, बहनों से यही मेरा निवेदन है कि प्लीज़ समाज में अच्छा उदाहरण बने। इस ऋतु से सीखें कि पुराना झड़ रहा है पक्के और नई कलियां खिल रही हैं। तो ये छोटा सा जीवन है, उसमें हम अच्छे काम करें और अच्छा समाज बनाएं। धन्यवाद।